नमस्ते बच्चों, मैं आज व्याकरण के तहत संधि का तीसरा भाग व्यंजन संधि बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। जब व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर से व्यंजन मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, या एक व्यंजन वर्ण के साथ दूसरे स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो रूप बदलता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसका नियम क्या है। तो नियम नंबर 1 में है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतःस्थ वर्ण या कोई स्वर वर्ण हो तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कहलंत जोड़ ग बराबर ग गा संयुक्त, दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज। उसी तरह से कहलंत जोड़ अ बराबर ग तो दिक जोड़ अंत बराबर दिगंत, कहलंत जोड़ दीर्घई बराबर गी तो बाक जोड़ ईस बराबर बागीस। नियम नंबर 2, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आवे तो यह प्रथम वर्ण उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे बाक जोड़मय बांगमय, क्योंकि यहाँ अंगा जो है यह क वर्ग का पांचवा वर्ण है। प्राक जोड़ मुख प्रांगमुख। उसी तरह से हम देखते हैं खट जोड़ मास खंडमास, क्योंकि यह ना जो है सो ट वर्ग का है। जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, यहाँ त वर्ग का पांचवा अक्षर न है तो यहाँ यह न के रूप में आ गया है। आइए चलते हैं नियम नंबर 3। यदि त हलंत या द हलंत के बाद च या छ आवे तो त या द का च हलंत हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारण उच्चारण, उत जोड़ छिन उच्छिन। यदि त हलंत या द हलंत के बाद ज या झ आवे तो त हलंत द हलंत के स्थान पर ज हलंत हो जाता है। जैसे सत जोड़ जन सज्जन। यदि त हलंत या द हलंत के आगे ट वर्ग का कोई वर्ण आवे तो त हलंत या द हलंत उसी वर्ण में बदल जाता है। जैसे उत जोड़ डयन उड्डयन, तट जोड़ टीका तट्टिका। यदि त हलंत या द हलंत के बाद ल आवे तो त हलंत या द हलंत का ल हो जाता है। जैसे तत् जोड़ लीन तल्लीन, उत जोड़ लास उल्लास। नियम नंबर 4, यदि त हलंत के बाद कोई स्वर वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा अंतःस्थ वर्ण आवे तो त हलंत का द हलंत हो जाता है। जैसे सत जोड़ भावना सद्भावना, तत् जोड़ रूप तद्रूप। नियम नंबर 5, त हलंत के बाद श हलंत रहने से त हलंत का च हलंत और श हलंत का छ हलंत होता है। जैसे उत जोड़ शिष्ट उच्छिष्ट, उत जोड़ श्वास उच्छ्वास। नियम नंबर 6, त हलंत के बाद ह हलंत रहे तो त हलंत का द हलंत और ह हलंत का ध हलंत हो जाता है। जैसे उत जोड़ हार उद्धार, तत् जोड़ हित तद्धित। नियम नंबर 7, किसी स्वर वर्ण के साथ छ हलंत का जोग होने से छ की जगह पर छ छ संयुक्त हो जाता है। जैसे परि जोड़ छेद परिच्छेद, स्व जोड़ छंद स्वच्छंद। नियम नंबर 8, यदि म हलंत के बाद क हलंत से लेकर म हलंत तक का कोई व्यंजन वर्ण रहे तो म हलंत उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है या अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम जोड़ कर किंकर, यहाँ पांचवा वर्ण दिए हैं और यहाँ अनुस्वार के रूप में आया है किंकर। उसी तरह से किम जोड़ चित किंचित। नियम नंबर 9, यदि भ हलंत के बाद
य हलंत से ह हलंत तक में कोई वर्ण हो तो म हलंत का अनुस्वार ही होता है। जैसे सम जोड़ लग्न संलग्न, सम जोड़ योग संयोग। अब लास्ट नियम है 10। यदि री र स के बाद न हलंत आवे तो न हलंत का न हलंत हो जाता है। जैसे पड़ी जोड़ नाम परिणाम,